हमारे भाइयों की नौकरी छूट गई, परिवार आज तक कैदी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाथरस की उस घटना की। वो हाथरस वाली गुड़िया तो आपको याद होगी ना, वही गुड़िया जिसके साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया। गुड़िया को न्याय मिलने की बात अलग है, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस अलग है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, उसके माता पिता और जो पीड़ित परिवार है, वो 5 साल से अभी भी कैदी बना हुआ है। और जो व्यथा है उसके परिवार की, जब मीडिया के कैमरों तक पहुंची, सारी स्थितियां पहुंची, तो आप यकीन लगाइए कि परिवार किस किस स्थिति से गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस कांड की पीड़िता के भाई, जो कि बाहर जॉब करते थे, किसी कारणवश उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। ठीक 5 साल पहले जो ये कांड हुआ था, आज इस मामले के पूरे 5 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार का यही आरोप है कि उनको जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे के तौर पर उस पीड़ित परिवार को मिले ज़रूर थे, लेकिन वो धीरे धीरे गुजर बसर जिस तरीके से हुई, वो भी वैसे ही खर्च हो गए। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि 3 नामजद युवक लोअर कोर्ट से बरी हो गए। लोअर कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में 2 साल से याचिका पेंडिंग पड़ी है और यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को ना तो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट किया है और ना ही उनको नौकरी दी है। परिवार की जो माली हालत है बड़ी खस्ता है, अच्छी स्थिति में नहीं है, और ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं वो पीड़ित परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी इस परिवार को मिली है। सीआरपीएफ के कई जवान उनके साथ ही रहते हैं। परिवार जहां पर भी जाता है, जवान उनके साथ जाते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी व्यथा है कि ये परिवार ना तो कहीं दूसरी जगह बस पा रहा है, ना तो उस परिवार की गुजर हो पा रही है। और ये घटना आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगी, जब 14 सितंबर 2020 को दलित समाज की 19 साल की युवती से 4 युवकों ने रेप किया और दिल्ली में पीड़िता के उपचार के दौरान मौत तक हो गई थी। पूरे देश भर में ये मामला बड़ा उछला, मीडिया ने भी इसको बहुत कायदे से चलाया, लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सज़ा मिलनी चाहिए थी आरोपियों को, जो न्याय मिलना चाहिए था इस पीड़ित परिवार को, वो शायद अभी तक नहीं मिल पाया है। और अभी भी पीड़ित परिवार जो है वो बदहाली के कगार पर जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने कई बैरिकेड्स अभी भी लगाए। पीड़ित परिवार अपने घर से बाहर निकलने तक को मजबूर है। गेट पर सीआरपीएफ का एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और कुछ जवान वहां पर हमेशा तैनात रहते हैं। पीड़ित परिजनों का दर्द ये है कि प्रशासन ने उनके सामने बहुत सारी शर्तें रखी हैं कि पहले वो ये संपत्ति छोड़ दे, उसके बाद ही अलीगढ़ में हम मकान देंगे। तो ऐसी तमाम स्थितियों के बीच ये परिवार जो है वो गुजर करने को मजबूर है। और जो पीड़िता, उसके भाई का साफ यही कहना है कि ना तो कोर्ट, ना सरकार और ना ही ज़िला प्रशासन ने अभी तक हमारे साथ न्याय किया। स्थानीय सांसद भी, बीजेपी के सांसद हैं, वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे। हम कई बार उनके साथ उनसे मिलने की कोशिश हमने की, लेकिन वहाँ से भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। परिवार का ये भी कहना है कि बच्चों ने हमारे स्कूल तक की शक्ल नहीं देखी है, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं, और सारा का सारा परिवार अभी भी बहुत गंभीर कंडीशन में है। ऐसे में सरकार ध्यान दे, जिला प्रशासन ध्यान दे। इस कांड के पूरे 5 बरस बीत जाने के बाद भी परिवार बिल्कुल भी ठीक स्थिति में नहीं है।